मेरी हैसियत मेज़बान की थी, आप लोगों के दरमियान पिछले 7-8 बरसों से आ रहा हूँ, इसलिए मुझे आपका भी अंदाज़ा है और इसलिए मैं अपने आप को यहाँ मेहमान भी तसव्वुर नहीं करता। डॉक्टर साहब मुझे बुलाते हैं, उनकी मोहब्बतें, और इसी तरह से आप लोग अशार सुनते हैं, खूबसूरत अशार सुनते हैं, अच्छे शायरों को अच्छे शेरों पर नवाजते हैं, और उसी कड़ी के में से जुड़ता हुआ ये मुशायरा हमारे एक ऐसे शायर तक पहुंच रहा है जिसने अपनी शायरी और अपनी आवाज़ के ताल्लुक़ से पूरी दुनिया में उर्दू का डंका बजाया है। जनाब नदीम शाद साहब हालांकि देवबंद की सरज़मीन से तशरीफ़ लाते हैं, लेकिन अब ये सरज़मीन देवबंद नहीं रह गई उनके लिए, पूरा हिंदुस्तान और वो तमाम जगह जहाँ उर्दू पढ़ी लिखी बोली और समझी जाती है, गज़ल के चाहने वाले हैं जनाब नदीम शाद को सुनते हैं और समझते हैं। मैं चाहता हूँ कि आएँ और आप तालियों से उनका इस्तक़बाल करें। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। सदर साहब से इजाज़त चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये हमारी आपके साथ साथ हमारी भी खुशकिस्मती है कि सदर आली वक़ार जनाब फ़रत एहसास साहब तशरीफ़ रखते हैं, उनकी मौजूदगी में कुछ सुनाना ये भी बड़ी बात है। डॉक्टर साहब तशरीफ़ रखते हैं, आपका फिर एक बार शुक्रिया कि आपने बुलाया और फिर इतने अच्छे लोगों से मुलाकात हुई। आइए मैं बग़ैर किसी तमहीद के चंद शेर हाजिर करता हूँ। सिर्फ इतना कहना है कि जहाँ अच्छा लगे तो अपनी दुआओं से नवाज दीजिएगा। एक मतला हाजिर करता हूँ, मतला सुन लीजिए। मतला यूँ अर्ज़ किया है कि कभी भी बाखुदा ये सानिहा होने नहीं देंगे, कभी भी बाखुदा ये सानिहा होने नहीं देंगे, हम अपने जीते जी तुझको खुदा होने नहीं देंगे। वाह वाह वाह। कभी भी बाखुदा ये सानिहा होने नहीं देंगे, हम अपने जीते जी तुझको खुदा होने नहीं देंगे। और शेर सुनिए, हम अपने जीते जी तुझको खुदा होने नहीं देंगे, दिए रोशन करेंगे और मुंडेरों पे भी रखेंगे। ओहो। हम अपने जीते जी तुझको खुदा होने नहीं देंगे, दिए रोशन करेंगे और मुंडेरों पे भी रखेंगे, और उस पे ये है कि तुझको हवा होने नहीं। अरे अच्छा है, वाह। दिए रोशन करेंगे और मुंडेरों पे भी रखेंगे, और उस पे ये है कि तुझको हवा होने नहीं देंगे। और एक गज़ल का शेर भी सुनिए, और उस पे ये है कि तुझको हवा होने नहीं देंगे, मुझे अपना बना सकते हैं लेकिन दरमिया वाले, मुझे अपना बना सकते हैं लेकिन दरमिया वाले, किसी सूरत मुझे ये आपका होने नहीं देंगे। मुझे अपना बना सकते हैं लेकिन दरमिया वाले, किसी सूरत मुझे ये आपका होने नहीं देंगे। वाह, वाह, वाह। और एक शेर ये भी बतौर ख़ास सुनिए, सिर्फ कहना इतना सा है कि अगर हम कुछ भी ना कर सके तो कम से कम उन लोगों के साथ खड़े रहें जो हक के लिए लड़ रहे हैं। ये शेर हाजिर करता हूँ, सुनिए। किसी सूरत मुझे ये आपका होने नहीं देंगे, चरागो तुम अगर बुझ भी गए, वादा है हम जुगनू। वाह। चरागो तुम अगर बुझ भी गए, वादा है हम जुगनू, अंधेरों का जहां में दबदबा होने। बहुत शुक्रिया। और उस पे ये है कि तुझको हवा होने नहीं देंगे, चरागो तुम अगर बुझ भी गए, वादा है हम जुगनू,
अंधेरों का जहां में दबदबा होने नहीं देंगे। क्या कहने। अंधेरों का जहां में दबदबा होने नहीं देंगे। एक मतलब और आप तक पहुंचाता हूं। ये आज का माहौल आप देख रहे हैं, बड़ा अजीब व गरीब माहौल है, लेकिन मैं एक मतला सुनाता हूँ। शायर हर जगह अपने लिए काम निकाल लेता है, तो मतला आप तक पहुँचाता हूँ। ये मतला सुनिए, हाजिर करता हूँ, सुनिए। मतला यूँ है कि सब कुछ आसान हो सकता है, ऐसा लगता है। सब कुछ आसान हो सकता है, ऐसा लगता है। कुछ लोगों से मिलकर कितना अच्छा लगता है। सब कुछ आसान हो सकता है, ऐसा लगता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर साहब के साथ मैं पूरे पटियाला वालों को नजर करता हूँ। ये अच्छा, मालिकोटला आप चलिए साहब, आप लोगों की भी नजर है, अगर मैशर भाई कह रहे हैं तो। सब कुछ आसान हो सकता है, ऐसा लगता है। कुछ लोगों से मिलकर कितना अच्छा लगता है। वाह वाह वाह। चाहे सब खो जाए लेकिन उनको मत खोना। चाहे सब खो जाए लेकिन उनको मत खोना, जिनको तेरी आंख का आंसू दरिया लगता है। चाहे सब खो जाए, चाहे सब खो जाए लेकिन उनको मत खोना, जिनको तेरी आंख का आंसू दरिया लगता है। सच मेरे बारे में था तो कितना अच्छा था। सच मेरे बारे में था तो कितना अच्छा था, तेरे बारे में बोला तो कड़वा लगता है। सच मेरे बारे में था तो कितना अच्छा था, तेरे बारे में बोला तो कड़वा लगता है। एक मतला और आप तक पहुंचाता हूं, ये भी सुनिए। मतला यूं अर्ज किया है कि जमाने के तो खम सुलझा रहा हूं, जमाने के तो खम सुलझा रहा हूं, मगर मैं खुद उलझता जा रहा हूं। जमाने के तो खम सुलझा रहा हूं, मगर मैं खुद उलझता जा रहा हूं। वो धोखा दे तो उसकी क्या खता है, खता मेरी है, धोखा खा रहा हूं। वाह 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 वाह। वो धोखा दे तो उसकी क्या खता है, खता मेरी है, धोखा खा रहा हूं। खता मेरी है, धोखा खा रहा हूं। ये क्या दिन आ गए हैं जिंदगी में। मैशर भाई, ये क्या दिन आ गए हैं जिंदगी में, मैं अपने आप से उकता रहा हूं। ये क्या दिन आ गए हैं जिंदगी में, मैं अपने आप से उकता रहा हूं। और चंद्रशेखर तरन्नुम साहब को सुनाऊं, उससे पहले गजल और सुन लीजिए। मैं चंद्रशेखर तरन्नुम साहब को सुनाऊंगा। एक मतला सुन लीजिए। मतला यूं अर्ज किया है कि लड़ सको दुनिया से, जज्बों में वो शिद्दत चाहिए। लड़ सको दुनिया से, जज्बों में वो शिद्दत चाहिए। इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए। वाह वाह वाह। इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए। और कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें। कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें। और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए। वाह 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 वाह। कम से कम, कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें। और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए। और जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो। जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो। और उस पे ये सितम, इसमें भी बरकत चाहिए। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। वाह वाह। ओहो, क्या कहने हैं। वाह 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 भाई, फिर पढ़ दीजिए शेर। वाह वाह वाह। कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें। और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए। जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो। और उस पे ये सितम, इसमें भी बरकत चाहिए। वाह वाह वाह। और उस पे ये सितम, इसमें भी बरकत चाहिए। और एक शेर ये भी सुनिए बतौर ख़ास। पंजाब में ये शेर पढ़ा जा रहा है तो जाहिर सी बात है आप लोगों को ज़्यादा अच्छा लगेगा। हाजिर करता हूँ, सुनिए। और उस पे ये सितम,
इसमें भी बरकत चाहिए, वो खुदा से मांगता है, आप क्यों नाराज हैं? ओहो, वो खुदा से मांगता है, आप क्यों नाराज हैं? वो शराबी है तो क्या उसको भी जन्नत चाहिए? वाह, वो खुदा से मांगता है, वाह वाह, आप क्यों नाराज हैं? वाह वाह, वो शराबी है तो क्या उसको भी जन्नत चाहिए? बहुत शुक्रिया। मैं चंद शेर तरन्नुम से आपको सुनाऊं। गज़ल से पहले एक मतला, एक शेर सुन लीजिए, फिर एक गज़ल, मुकम्मल गज़ल सुनाऊंगा। मतला हाजिर करता हूं, सुनिए। चलो ये आज नहीं कल जरूर टूटेगा, चलो ये आज नहीं कल जरूर टूटेगा, चलो ये आज नहीं कल जरूर टूटेगा, गुरूर किसका रहा है गुरूर, क्या बात है, वाह वाह वाह, गुरूर किसका रहा है गुरूर टूटेगा। वाह वाह वाह, ये मशवरा है कि पत्थर बना के रख दिल को, ये मशवरा है कि पत्थर बना के रख दिल को, ये आईना ही रहा तो जरूर टूटेगा, ये आईना ही रहा तो जरूर टूटेगा, चलो नाज सही कल जरूर टूटेगा। वाह वाह वाह। अभी एक गज़ल के चंद शेर और आप तक पहुंचाता हूँ। एक मतला बतौर ख़ास सुन लीजिए। मतला सिर्फ कहना इतना सा है कि कुछ चीज़ों की कदर उनके जाने के बाद होती है। मेरे साथ भी एक हादसा गुजरा है तो मेरे लिए ज़्यादा एहसास का मामला है, तो मतला आप तक पहुंचाता हूँ, सुनिए। तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस एक जान से अलग हो गए, तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस एक जान से अलग हो गए, तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस एक जान से अलग हो गए, अब लगाए एक जान से नहीं दो जहां से अलग हो गए, वाह 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 वाह, अब लगाए एक जान से नहीं दो जहां से अलग हो गए, दो जहां से अलग हो गए। शेर सुनिए। ऐ वतन रहे के परदेस में ऐसे घुट घुट के रोते थे हम, ऐ वतन रहे के परदेस में ऐसे घुट घुट के रोते थे हम, जैसे बच्चे किसी भीड़ में अपनी माँ से अलग हो गए, वाह वाह वाह, जैसे बच्चे किसी भीड़ में अपनी माँ से अलग हो गए। बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी बस शिकायत ये है कि तरन्नुम से जब पढ़ा जाता है तो ज़्यादा मेहनत की जाती है। अगर आप कहें तो मैं तहत में ही सुना दूं आप लोगों को। नहीं नहीं नहीं, तरन्नुम में पढ़िए और डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं उसको समझिए। जितनी दाद आप लोग दे रहे हैं उतनी में काम चल जाएगा। नहीं नहीं, दाद बहुत है, दाद तालियां बजा के। जी जी जी, बहुत शुक्रिया।
तो ये शेर भी सुनिए, ये भी देखिए, इतना डूब के नहीं सुनना चाहिए कि शायर डूब जाए। तो ये शेर भी सुनिए, आप तक पहुंचाता हूं, सुनिए। दो जहां से अलग हो गए दास्तां लिखने वाले ने तो, सब हमारे ही खून से लिखा। दास्तां लिखने वाले ने तो सब हमारे ही खून से लिखा, और सितम देखिए फिर हमी दास्तां से अलग हो क्या गए। कहने हैं, वाह 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 वाह, ओहो वाह 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 वाह, आहा, शुक्रिया साहब। फिर जहमत करिए, फिर जहमत जी, करिए, वाह वाह वाह। दो जहां से अलग हो गए दास्तां लिखने वाले ने तो, सब हमारे ही खून से लिखा, और सितम देखिए फिर हमी दास्तां से क्या कहना है, अलग वाह, वाह, वाह। हो गए। वाह वाह वाह। और ये शेर भी बतौर ख़ास आप तक पहुंचाता हूँ। मैंने बताया था कि मुल्क के ज़रा जो माहौल है वो बड़ा अजीब है। एक जुमला आप तक भी पहुंचता होगा कि इन्हें पाकिस्तान भेज दो या सऊदी अरब भेज दो, तो वो जो लोग कहते हैं, मैं उनके लिए एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। इरशाद इरशाद। और देखिए ये किस ढंग से कहा गया है, हाजिर करता हूँ, सुनिए। दास्तां से अलग हो गए, क्या कहा आपको छोड़कर, हम जिएंगे अजी छोड़िए। ओहो, क्या कहा आपको छोड़कर, हम जिएंगे अजी छोड़िए। क्या सुना है सितारे कभी आसमां से अलग हो गए, वाह वाह। आसमां से अलग हो गए। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। क्या खूबसूरत गज़ल पढ़ी है नदीम बाबा। हाँ हाँ हाँ, हक अदा किया है आपने, वाह। क्या सुना है सितारे कभी आसमां से अलग हो गए, आसमां से अलग हो गए। और ये आखिरी शेर भी आप तक पहुंचाता हूँ, ये भी सुनिए एक बार फिर। डॉक्टर साहब मैं आपका शुक्रगुजार, और बल्कि आपके साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सबका शुक्रगुजार हूँ। शेर भी सुनिए बतौर ख़ास। दास्तां से अलग हो गए तुम खुदा तो नहीं हो नदीम, एक दिन तुम भी मर जाओगे। तुम खुदा तो नहीं हो नदीम, एक दिन तुम भी मर जाओगे। फिर तकब्बुर भला किस लिए, तुम कहां से अलग हो गए। वाह 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 नदीम। नहीं नहीं, तालियां जरा जोरदार बजाइए। ये हकदार है, ये इनका हक है कि जहां नदीम हो और उनसे आप दोबारा दरख्वास्त न करें। बहुत खूबसूरत शायर हैं और ये इस मुशायरे
की खुशबख्ती है और डॉक्टर नरेश और उनकी टीम को ये क्रेडिट जाता है। मैं जानता हूँ कि आप ये हमारी पूरे डाइस पर जो शौरा इकराम बैठे हुए हैं कि इस तरह के जो शौरा हैं आमतौर पर उन मुशायरों में नहीं ना तो जाते हैं ना इस तरह का कलाम पढ़ते हैं जो मेलों और हाटों में होता है। आप लोग जिस मोहब्बत और जिस खुलूस से, हाँ, और जिस तरह से आप शेर सुनते हैं और जो शेर पर दाद देते हैं, ये कहने की बताने की जरूरत नहीं, एक एक शेर नगीने की तरह। और आपका सेलेक्टेड, आपका इंतखाब तालियों से इस्तकबाल करिए। मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ नदीम। बहुत शुक्रिया, मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबका एक बार फिर। तो एक गज़ल के 2-3 शेर मैं आप तक और पहुँचा देता हूँ। सिर्फ एक मतला 2 शेर आपको सुनाने हमारा दोस्त हमारे साथ आया है फ़हीम, उसका हुक्म था एक मतला 2 शेर सुन लीजिए, फिर मैं गज़ल के 2-3 शेर आपको सुनाता हूँ। मतला एक कुछ ऐसे अर्ज़ किया है कि बड़े मज़े से मेरी जान भुला दिया तुमने, बड़े मज़े से मेरी जान भुला दिया तुमने, मुझे तो इश्क में पागल बना दिया तुमने, मुझे तो इश्क में पागल बना दिया तुमने। अब ये शेर ये सुनाना था, मुझे तो इश्क में पागल बना दिया तुमने, न खुशबुओं से मोहब्बत न इश्क रंगों से, न खुशबुओं से मोहब्बत न इश्क रंगों से, ये किसके हाथ में गुलशन थमा दिया तुमने। अरे बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह, क्या कहने हैं, ये किसके हाथ में गुलशन हो, न खुशबुओं से मोहब्बत, न खुशबुओं से मोहब्बत न इश्क रंगों से, क्या कहते, क्या कहने, ये किसके हाथ में गुलशन थमा दिया तुमने, वाह वाह वाह, ये किसके हाथ में गुलशन थमा दिया तुमने, ये किसके हाथ में गुलशन थमा दिया तुमने। हमारी सोच पे, हमारी सोच को कैसे चढ़ाओगे सूली, हमारी सोच को कैसे चढ़ाओगे सूली, चलो जुबान पे तो पहरा लगा दिया तुमने। वाह वाह वाह, हमारी सोच को कैसे चढ़ाओगे सूली, वाह वाह वाह, चलो जुबान पे तो पहरा लगा दिया तुमने। एक मतलब और सुन लीजिए, एक मतलब यूं अर्ज किया है कि ये खून हक है जनाब जिसको छुपा रहे हो, ये खून हक है जनाब जिसको छुपा रहे हो, ये उतना उभरेगा इसको जितना दबा रहे हो। वाह 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 वाह, ये उतना उभरेगा इसको जितना दबा रहे हो। अब शेर देखिए, ये उतना उभरेगा इसको जितना दबा रहे हो, मुझे ये डर है कि आग लग जाएगी किसी दिन, मुझे ये डर है कि आग लग जाएगी किसी दिन, ये जिस तरह तुम निजाम गुलशन चला रहे हो। क्या बात है, वाह वाह वाह, मुझे ये डर है कि आग लग जाएगी किसी दिन, वाह वाह वाह, ये जिस तरह तुम निजाम गुलशन चला रहे हो। अब वो गजल सुन लीजिए, उसके 2-3 शेर हैं, हाजिर करता हूं, सुनिए। है बेगुनाह तो होने से कुछ नहीं होगा। वाह, मालिका कोटला वालों अगर ज्यादा पुरानी लगे तो बताइएगा, मैं फिर चेंज करता हूं। है बेगुनाह तो होने से कुछ नहीं होगा, है बेगुनाह तो होने से कुछ नहीं होगा, सबूत दीजिए रोने से कुछ नहीं होगा, सबूत दीजिए रोने से कुछ नहीं होगा। शेर, सबूत दीजिए रोने से कुछ नहीं होगा, दिए दियों से जला कर जमीन रोशन कर, दिए दियों से जला कर जमीन रोशन कर, दिए जमीन में बोने से कुछ नहीं होगा, दिए जमीन में बोने से कुछ नहीं होगा। और ये इस गजल का शेर सुनिए साहब, कुछ कमियां तो हमारी भी होंगी, कहीं ना कहीं तो हम भी कमी कर रहे हैं। ये शेर सुनिए।
दिए जमीन में बोने से कुछ नहीं होगा, सबब तलाश करो अपने हार जाने का। सबब तलाश करो अपने हार जाने का, किसी की जीत पे रोने से कुछ नहीं होगा। वाह वाह, किसी की जीत पे रोने से क्या कहने। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आप लोगों को। वाह 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 वाह, एक बार डॉक्टर साहब के लिए ताली बजा दीजिए। वाह वाह, बहुत शुक्रिया। मैं फिर से हाजिर करता हूँ भाई ये शेर नदीम जी भाई, मैं शम्स भाई हाजिर करता हूँ जी। मैं पढ़ता हूँ। दिए जमीन में बोने से कुछ नहीं होगा, सबब तलाश करो अपने हार जाने का। सबब तलाश करो अपने हार जाने का, किसी की जीत पे रोने से कुछ नहीं होगा। वाह वाह वाह, किसी की जीत पे रोने से कुछ नहीं होगा। और ये आखिरी शेर भी सुनिए, मेरे नौजवान दोस्त बैठे हुए हैं, आप लोगों को नज़र करता हूँ ये शेर, बतौर ख़ास सुनिए और बल्कि याद रखिएगा, शायद कहीं काम आ जाए। किसी की जीत पे रोने से कुछ नहीं होगा, अगर है ख्वाब की ख्वाहिश तो जागना सीखो। अगर है ख्वाब की ख्वाहिश तो जागना सीखो, यूं आँख मूंद के सोने से कुछ। वाह 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 वाह,